इशू किया जाता है, दूसरी बार दूसरा कागज इशू किया जाता है और जिसमें उनको अनुमति प्रदान की जाती है। ये जो विभिन्न सरकारें हैं अलग अलग डेट में अलग अलग कागज जारी किए हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने सेना के बारे में एक बात कही थी। सेना ने जो पत्र कल उन्होंने दिखाया था, इसमें सेना ने लिखा है कि इस ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका काम खराब है। बाकी कुछ यही बात नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, जो उन्होंने सेना को विशेष रूप से कोट कर रहे थे। अब मैं इस बात को केवल इसलिए कहा कि उन्होंने 8 राज्यों की बात की, जिक्र किया, इसलिए सारी चीजों के बारे में मैं आपको इसको बताना चाहता था। तो इस कंपनी के आधार पर उन्होंने जो सप्लाई और इसके आधार पर बातचीत कही है, और उन्होंने एक बात और कहा था कि उड़ीसा के जो वहाँ की एक लिमिटेड है SWSM के जो संज्ञान में लाया गया था कि उसके माध्यम से उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे। उसमें भी 15/2/2021 द्वारा जो अनुबद्ध प्रावधानित था, उसमें भी सामग्री जो क्रय की जानी थी उसमें सूचीबद्ध होने और उसके संज्ञान में न होने के कारण कंपनी को SWSM से नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। उसका भी कागज यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है कि जो हम लोग काम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो 40% अधिक रेट पर करा रहे हैं। इसका रेट जो है वो 40% अधिक है। जल निगम से काम ना कराने के कारण जल निगम जो काम करता वो 40% कम पर करता, और इन्होंने काम 40% अधिक रेट पर करा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के समक्ष बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जल जीवन जब मिशन प्रारंभ हुआ उसके पहले उत्तर प्रदेश में सरफेस वाटर से मात्र 2 स्कीमें बनाई गई थी। 2012 और 13 में शुरू की गई थी। उस स्कीम का नाम था, एक का नाम था मऊ और दूसरे का नाम था बरगढ़। मऊ और बरगढ़ की स्कीम सपा सरकार में स्वीकृत की गई थी और 179 करोड़ की मऊ और 77 करोड़ की स्कीम बरगढ़ की थी। दोनों स्कीमें मिलाकर के 152 करोड़ 153 करोड़ की स्कीम थी, और 252-53 करोड़ की स्कीम थी। और उस स्कीम के माध्यम से उस समय, आज से लगभग 9-10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, उस समय जो रेट आया था वो प्रति हाउस कनेक्शन लगभग 1,25,000 रुपए था। तब कब 2012 और 13 में 1,25,000 रुपए जल निगम ने काम कराया। जल निगम उसका 10 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कर रहा है, और जल निगम के काम कराने के कारण से आज तक अभी लोगों के घर में पानी पहुंचा नहीं है। उस पर हम लोगों ने जांच भी, अभी हम लोगों ने EOW जांच भी उस पे आज से काफी दिन पहले दोनों योजनाओं पर किया है। क्यों? कि बड़ा घोटाला हुआ है। 1,25,000 प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से मऊ और बरगढ़ की परियोजना आज से 10 साल पहले बनाई गई चित्रकूट में, और उसी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन लागू होने के बाद 2019 के बाद जो काम हम लोगों ने शुरू किया वो प्रति घर कनेक्शन 50,000 रुपए है। 1,25,000 और 50,000 हमारे सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र ये बता सकते हैं कि ये 40% एबव है या ये बिलो है। आप सब लोग, सारा कुछ हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है। 50,000 रुपए प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कंपनियों के माध्यम से काम कर रही है, और 1,25,000 रुपए प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से जल निगम ने काम कराया। उसकी कार्यदायी संस्था जल निगम, रख रखाव जल निगम। ये कहते हैं कि जल निगम को क्यों नहीं दिया गया, और इसके कारण से रेट बढ़ गया है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, और उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, मऊ और बरगढ़ दे दीजिए, दोनों मऊ और बरगढ़ दे दीजिए। मऊ और बरगढ़ के पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ये मऊ है, ये बरगढ़ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। अब आप सोचिए और कल्पना करिए कि हमारे मित्र संजय जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उनके सोच और चिंतन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। राज्यसभा में हैं, कम से कम उनको
बोलते और देखते समय बताना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम 50,000 पे काम कर रहे हैं। अब दूसरी बड़ी बात है, हम किस रेट पे काम कर रहे हैं इसका जरा तुलनात्मक अध्ययन जरा देखिए पूरे भारत के साथ, केवल यूपी और इसके मत देखिए, पूरे भारत के साथ देखिए। ये मेरे पास चार्ट है, इस चार्ट के आधार पर देखिए कि इन्होंने उड़ीसा के अंदर 14,287, 11,363, 11,996 पर कैपिटा के हिसाब से खर्च हो रहा है, और हमारे यहाँ 7,000, हमारे यहाँ 7,000। मध्य प्रदेश में कितना खर्च हो रहा है? मध्य प्रदेश में पूरा है जो मल्टी विलेज स्कीम है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश मल्टी विलेज स्कीम में 5,000 खर्च हो रहा है, और वहां पर 6,871 मल्टी विलेज स्कीम की बात मैं कर रहा हूं, और जो ऐसी स्कीम है उसमें 11,000 12,000 खर्च हो रहा है। और हम राजस्थान अगर आपको लेके चलें तो यहाँ पर 12,564 पर कैपिटा के हिसाब से खर्च हो रहा है, और अगर आप छत्तीसगढ़ चलें तो मल्टी विलेज जो स्कीम है उसमें 7,112 का खर्च हो रहा है। ये पूरा चार्ट पूरे देश का है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे ढंग से उससे कम रेट पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। अब तीसरी बात उन्होंने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इम्पैनलमेंट जो किया गया कंपनियों का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इम्पैनलमेंट के हिसाब से काफी इसमें गड़बड़ी की गई है और रेट ठीक ढंग से नहीं लगाए गए। तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि जल निगम के रेट को नहीं लिया गया, ऐसा उन्होंने कोट किया है। जल निगम के रेट के आधार पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंडलों का अलग अलग रेट निर्धारित था। आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि इंडिया मार्का 2 अगर बस्ती में 40,000 में लग रहा है तो वही इंडिया मार्का 2 हम बुंदेलखंड के तरफ चले जाते हैं तो 70-80 हजार में लगता है। ऐसे ही बोरिंग का भी अलग अलग स्थानों पर पाइप पेयजल में भी रेट उन्होंने निर्धारित किया था। उस रेट के हिसाब से हम लोगों ने एक एसओआर बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश के रेट को लेकर के एक औसत निकाल करके उसके औसत रेट पर टेंडर किया गया। सभी मंडलों के अलग अलग काम करने की कार्यदायी संस्थाएं उसमें आई और हम लोगों ने ओपन बिड के माध्यम से ईपीसी मूड पर लेकर के टेंडरिंग किया। टेंडरिंग में जितना उत्तर प्रदेश के लोग टेंडर डाले, सभी मंडलों में अलग अलग कंपनियों ने टेंडर डाला, लेकिन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से जिस कंपनी ने सबसे कम रेट डाला था उसी आधार पर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश का रेट तय कर दिया। किसी कंपनी ने कितना ज्यादा भी डाला हो, कुछ भी डाला हो, उसके आधार पर नहीं, औसत निकाला। औसत निकालने के बाद अलग अलग मंडलों में अलग अलग कंपनियों ने टेंडर किया। टेंडर करने के बाद जो सबसे लोएस्ट था उसके आधार पर सभी कंपनियों को नेगोशिएट करके काम करने के लिए सहमति बनाई, यानी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पैसे को बचाने का काम किया। और इस आधार पर इन्होंने कहा कि दरें जो हैं वो ज्यादा कर दी गई। दो तरीके के काम हैं, एक अवर जलाशय जिसका वर्तमान ओवरहेड कैंट जो हम लोग बनाते हैं उसका जो निर्धारण किया गया था वो 2019 में जल निगम के द्वारा निर्धारण किया गया था उसका रेट। इन्होंने कहा रेट नहीं लिया, 2019 में जो निर्धारण किया गया था उसी रेट को मानते हुए हम लोगों ने उस पर, जल निगम कहता है 2015 में 2013 और 14 में 5% की वृद्धि किया, 2014 और 15 में 15% की वृद्धि किया, 2015 और 16 में 27% की वृद्धि किया। सामान्यतः प्रतिवर्ष ये लोग 8% की वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल एक वृद्धि 19 में केवल 8% जोड़ करके उसका रेट निर्धारित किया। दूसरा एक बड़ी बात है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, 2019 और 20 में जो दरें स्वीकृत हुई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो एजेंसी ली गई 22 और 23 तक के जो सूचीबद्ध किया गया है उसमें जल निगम की दरों में मात्र 2 वर्षों के लिए केवल 8%, यानी हम लोगों ने 16.6% जो वृद्धि होती उसको घटा करके कम करके 8% पर काम देने का काम किया है। 16.64% से घटा करके 8% पर काम देने का काम किया है। ये जल निगम के रेट सबको पता है, सर्वविदित है, उसकी भी जानकारी आप लोग कर सकते हैं और इसके बारे में आप सब यहीं के रहने वाले हैं, अच्छे ढंग से बातचीत भी कर सकते हैं। अब मित्रों, उन्होंने टीपीआई के बारे में बात कहा है।
जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है उसके लिए उन्होंने कहा कि आपने उत्तर प्रदेश में बहुत हाई रेट पे टीपीआई ले लिया है। मैं आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन 2000 दिसंबर 2019 में लॉन्चिंग हुआ और बड़े स्तर पर काम करने वाले जो प्रदेश हैं उसमें से भी गिने चुने लोगों ने टीपीआई लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने लिया है, उत्तर प्रदेश ने लिया है। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1.8% पर टीपीआई ली गई है। कुछ स्थानों पर उनके 1.53% पर ली गई है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 तरीके के रेट लिए हैं, कुछ स्थानों पर 1.53% और कुछ स्थानों पर 1.85%, और मध्य प्रदेश ने 1.71% पे टीपीआई लिया है। आंध्रा मैंने बोल दिया, आंध्रा बोल दिया, इसको बोल दिया, ओके। हाँ, आंध्रा 1.53% और 1.85% और मध्य प्रदेश 1.71% और उत्तर प्रदेश 1.33%। अब जितने भी बुद्धिजीवी होंगे वो समझ सकते हैं कि 1.33%, 1.71%, 1.85%, 1.53% और 1.33% इसमें क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी हमको लगता है कि सभी लोगों को है। ये टीपीआई के बारे में उन्होंने बात कही है, मैं ये टीपीआई के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीपीआई करती क्या क्या है, टीपीआई के कामों का क्या है। तो देखिए, थर्ड पार्टी में कुछ स्टेटों में केवल सुपरविजन का काम है। हमारे स्टेट में जो मुख्य रूप से 3 काम करेंगे, प्रोजेक्ट का पूरा मैनेजमेंट भी देखना है, सुपरविजन भी करना है, क्वालिटी कंट्रोल भी करना। 4 प्रकार के काम हैं, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो जांच करके रिपोर्ट देने की बात, सब जगहों पर ऑफिस बनाने की बात। इस तरीके से 3 के तीनों काम, 4 के चारों काम टीपीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और ऐसा काम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी लिया गया है। और इसलिए अगर तुलना करनी चाहिए तो कम से कम हमारे मध्य प्रदेश और